हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नॉर्मल एंड कंजुगेट सब ग्रुप्स एंड क्वेश्चन ग्रुप में लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, लेट एन ए डिनोट द नॉर्मलाइजर ऑफ A in G and CA the conjugate class of A in G, then so that order of CA equal to order of G upon order of NA, that is number of distinct elements conjugate to A in G is the index of the normalizer of A in G. Let G a finite group and A belongs to G. Let N a the normalizer of A in G and C a the conjugate class of A in G. Then so that order of C equal to order of G upon order of N a, that is number of distinct elements conjugate to A in G is index of normalizer of A in G. Order of G upon order A का मतलब है हमारा index of normalizer of A in G. प्रूफ देखते हैं। Suppose G is a finite group and A belongs to G. To prove that order of C equal to order of G upon order of Na, we have Na equal to, by definition of normalizer, Na equal to x belongs to G such that Ax equal to xa and Ca conjugate की definition से x inverse into Ax such that x belongs to G. तो हमारे पास से Na और Ca की वैल्यू होगी वाइट m equal to Na such that Nax such that x belongs to G equal to set of right coset of Na in G. Na into x such that x belongs to G का मतलब है set of right coset of Na in right cosets of Na in G. Define a map डिफाइन करते हैं f such that m2 ca मैप डिफाइन करते हैं जहाँ पे m हमारा सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ Na in G है और ca हमारा कंजुगेट एलिमेंट्स है। f ऑफ एक फंक्शन हमने डिफाइन करते हैं f ऑफ Na ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. हमें दिखाना है टू प्रूव दैट f इज 1 1 on 2. हमने मैप डिफाइन कर दिया और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f ऑफ Na x इक्वल टू x इनवर्स x है और हमें दिखाना है f हमारा 1 1 on 2 मैप फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले दिखाते हैं f इज वेल डिफाइंड। जो मैप हमने कंसिडर क्या रखा है वो हमारा वेल डिफाइंड है, नहीं ये दिखाना है f इज वेल डिफाइंड फॉर Na x इक्वल टू Na y where x y belongs to G. This implies Na into x y inverse equal to
एन ए हो जाएगा। यहाँ से वाई इनवर्स लेफ्ट साइड लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए। दिस इम्प्लाइज फॉर वी नो दैट एच ए इक्वल टू, अगर हमारे पास एच के इक्वल होता है तो दिस इम्प्लाइज ए हमारा एच को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन अप्लाइड करके वैल्यू मिल गई हमारा एक्स वाई इनवर्स का एन ए को बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज ए इंटू एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए बाय डेफिनेशन ऑफ एनी नॉर्मलाइज की डेफिनेशन से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स ए एक्स वाई इनवर्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स इंटू ए इंटू वाई। हमने राइट और लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स और वाई से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू वाई इनवर्स ए वाई। यहाँ से वाई इनवर्स वाई इंटू वाई हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी और एक्स इनवर्स इंटू एक्स आइडेंटिटी आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स इंटू ए वाई। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एन ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एन ए वाई। इट मीन्स जो हमने फंक्शन कंसिडर करा था वो हमारा वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट हमें दिखाना है एफ हमारा 1-1 मैप है। एफ इज 1-1 फॉर एफ ऑफ एन ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एन ए वाई वेर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। दिस इम्प्लाइज एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू by map we know that f of n x equal to x inverse a x एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी y इनवर्स ए वाई। दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए एक्स इंटू वाई इनवर्स इक्वल टू x इंटू वाई इनवर्स इंटू ए वाई इंटू वाई इनवर्स। दोनों साइड हमने यहाँ पे x इंटू वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में भी x लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए इंटू वाई इनवर्स। ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए इंटू एक्स इंटू वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई इनवर्स इंटू ए। दिस इम्प्लाइज ए इंटू एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू a. This implies x y belongs to na. Again this implies na x y inverse equal to na. This implies na x equal to na y. na x equal to na y। हम फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेके चले थे, हमने दिखा दिया एलिमेंट्स इक्वल आ गए। इट मीन्स एफ हमारा 1-1 है। अगेन एफ इज ऑन टू फॉर गिवन एनी एक्स इनवर्स ए एक्स बिलोंग्स टू सी ए देयर एग्जिस्ट एन ए एक्स बिलोंग्स टू एम सच दैट एफ ऑफ NaX equal to x inverse AX. Now F such that M to CA is 1-1 onto map. तो जो हमने मैप डिफाइन किया था वो हमारा 1-1 onto मैप आ गया। Hence ऑर्डर ऑफ CA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ M। अगर हमारा फंक्शन जो हमने मैप कंसिडर कर रखा है वो 1-1 onto इट मीन्स दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डोमेन और कोडोमेन का ऑर्डर सेम हो जाएगा। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ सी ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एन ए इन G इक्वल टू
इंडेक्स ऑफ Na इन G। इट मीन्स इसका मतलब है इंडेक्स हमारा Na में, इंडेक्स ऑफ Na इन G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। इंडेक्स का मतलब है, इंडेक्स ऑफ Na इन G का मतलब है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। हेंस ऑर्डर ऑफ Ca इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। तो हमारी थ्योरम थी, हमें दिखाना था ऑर्डर ऑफ Ca इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। लास्ट इक्वेशन की कोरोलरी है क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। हमारे पास कोरोलरी है क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, then order of G equal to summation order of G upon order of Na। तो हमारे लास्ट थ्योरम की कोरोलरी है जिसे हम क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप कहते हैं। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na, वेयर दिस सम is taken over one element of each conjugate class। प्रूफ देखते हैं। We know that the relation of conjugacy is an equivalence relation on this set G। We know that the relation of conjugacy is an equivalence relation on the set G। लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन होती है सेट G में। हैंस दिस रिलेशन partitions G into disjoint equivalence classes। रिलेशन हमारे कंजुगेसी रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है सेट G में। हैज दिस रिलेशन पार्टीशन G इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। द यूनियन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस इन G। Let Ca, Cb, Cc respectively denote conjugate classes of elements A, B, C belongs to G। Also let order of Ca equal to small ca, order of Cb equal to small cb and order of Cc equal to small cc हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया है। देन G इक्वल टू Ca यूनियन Cb यूनियन Cc यूनियन सोन अप टू। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Ca प्लस order of Cb plus order of Cc so up to for Ca, Cb, Cc are mutually disjoint। इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ Ca इक्वल टू Ca प्लस Cb प्लस Cc प्लस सोन अप टू। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू आ जाएगी equal to summation of Ca, where this sum
runs over each element of the conjugate class. But C equal to order of G upon order of Na. By the previous theorem, we know that C equal to order of G upon order of Na. Hence, order of G equal to summation order of G upon order of Na. तो हमारी थ्योरम थी ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ C इक्वल टू hence order of G इक्वल टू समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na. तो इसी को हम क्लास इक्वेशन ऑफ G कहते हैं. क्लास इक्वेशन ऑफ G. क्लास इक्वेशन ऑफ G का फॉर्मूला था ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na. नेक्स्ट थ्योरम है एवरी क्वेश्चन ग्रुप of a cyclic group is cyclic but not conversely. Every quotient group of cyclic group is cyclic but not conversely. It means क्वेश्चन ग्रुप, अगर हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा तो एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्स. इट मीन्स ग्रुप साइक्लिक होगा तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ग्रुप भी साइक्लिक हो. अगर क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक होगा तो ग्रुप हमारा साइक्लिक होगा. प्रूफ देखते हैं. लेट एस बी ए सब ग्रुप of a cyclic group G so that H is also cyclic. To prove that the quotient group G by H इज साइक्लिक. हमें दिखाना है क्वेश्चन ग्रुप के साइक्लिक होगा. अगर हमारे पास G साइक्लिक ग्रुप है, H हमारा G का सब ग्रुप है, तो H हमारा क्या होगा साइक्लिक होगा. क्योंकि G हमारा साइक्लिक ग्रुप है तो हमें दिखाना है G by H भी क्या हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा. लेट A बी द जनरेटर ऑफ G. G साइक्लिक ग्रुप है तो उसका मतलब उसके पास जनरेटर होगा. तो A हमारा ग्रुप G का जनरेटर है. लेट M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. M लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A टू द पावर M क्या करेगा H को बिलोंग करेगा. H हमारा साइक्लिक ग्रुप है, A उसका जनरेटर है और M हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. इट मीन्स A टू द पावर M बिलोंग्स टू H. देन A टू द पावर M इज द जनरेटर ऑफ H. इट मीन्स A टू द पावर M क्या है H का जनरेटर है. H is cyclic. This implies H is abelian subgroup of G. We know that if H is cyclic, this implies is abelian subgroup. This implies H is normal subgroup of G. H हमारा साइक्लिक है, इट मीन्स H हमारा एबेलियन हो जाएगा. अगर एबेलियन और साइक्लिक है इट मीन्स H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज द सिंबल G by H has a meaning. The general element of G by H will be
of the form H a to the power n के फॉर्म में एलिमेंट होता है where a n belongs to G and H a का होल इनवर्स इक्वल टू H a इंटू H b इक्वल टू H a b H a का होल स्क्वायर इक्वल टू H a इंटू H a इंटू a हो जाएगा. फ्रॉम लास्ट थ्योरम वी नो दैट एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच ए बी. यहाँ पे बी की जगह पे ए है तो इट मीन्स एच ए इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू एच ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी बाय एच. हेंस एच ए होल पावर एन इक्वल टू एच ए टू द पावर एन बिलोंग्स टू जी ओवर एच को बिलोंग करेगा. दस जनरल एलिमेंट एच ए टू द पावर एन of G over H is expressible as H a whole power n where H a to the power H a to the whole power n. This proves that G over H is cyclic and H a is its generator. तो हमारे पास जनरेटर मिल गया G बाई H का, तो इट मीन्स G ओवर H हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा. द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता है. द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. फॉर एग्जाम्पल P3 अपॉन A3 इज साइक्लिक. P3 अपॉन A3 हमारा साइक्लिक होता है while P3 इज नॉट साइक्लिक. P3 इज नॉट साइक्लिक where P3 and A3 being symmetric group and alternative group of permutation of degree 3. तो थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता था. एग्जाम्पल्स हमने देखा P3 अपॉन A3 हमारा साइक्लिक ग्रुप वाल P3 इज नॉट साइक्लिक वेर P3 हमारा सिमेट्रिक ग्रुप होता है और A3 हमारा अल्टरनेटिव ग्रुप होता है ऑफ डिग्री 3 का. इट मीन्स हमारा अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो क्वेश्चन ग्रुप भी साइक्लिक होगा. अगर क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक है ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप भी हमारा साइक्लिक होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन ग्रुप है, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है वाइल ग्रुप हमारा P3 ये हमारा साइक्लिक ग्रुप फॉर्म नहीं करता है. P3 एंड A3 हमारे क्या वाइल P3 इज नॉट अ साइक्लिक. हेंस P3 अपॉन A3 इज साइक्लिक बट P3 इज नॉट साइक्लिक. हेंस द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.